तमाम बातें, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इरादे और तमाम बातचीत। स्कूल बंद होने की खबर, शिक्षा मित्रों का दंश, 69,000 भर्ती का दंश, बहुत सारी बातें आज उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से घूम रही थी। फिजा में एक एक बात की चर्चा थी और सब जानना चाहते थे कि अगला पड़ाव क्या है, अगली व्यवस्था क्या है, क्या इसका व्यापक असर सामाजिक, सोशल, सब तरीके से क्या पड़ेगा, क्या इन व्यवस्थाओं पर बातचीत होगी। और इसी सब बातचीत को लेकर बड़ी उठापटक और उहापोह मची। पूरे दिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी पर बड़ी गंभीर चर्चा की है। आजाद समाज पार्टी के नेता, दलित नेता के तौर पर उभरे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कल ही एक लंबी बड़ी पोस्ट लिखी, योगी आदित्यनाथ से अपील की, गुजारिश की कि एक भी विद्यालय बंद मत कीजिए, इन्हें चलाने के लिए, सुचारू करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कीजिए, छात्रों की व्यवस्था कीजिए। लेकिन आज मेरे थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम मैंने किया, एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर संदीप यादव जी, उन्होंने बड़ी गंभीर टिप्पणी की और मेरी भी उस पर निगाह थी। वो टिप्पणी थी कि अगर नई शिक्षा नीति ने 6 वर्ष का नए दाखिलों पर व्यवस्था का थोपा नहीं गया होता, व्यवस्था नहीं थोपी गई होती 6 वर्ष की, तो आज ये 27,964 स्कूल बंद नहीं होते। तो क्या इसके मतलब कोई सरकार की ऐसी स्वावलंबी योजना है कि प्राइवेट विद्यालय पनपाई जाए? गांव का गरीब का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो जो विद्यालय खुल रहे हैं नए, जो नए विद्यालयों की तैयारी हो रही है, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें पुरानी चीजों की जरूरत है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें अपनी दरअसल असलियत पर संदेह है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें सरकार के द्वारा कही जा रही है, सरकार के द्वारा उठी हैं। उन्हीं बातों की चर्चा हम आपके समक्ष कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी नई शिक्षा नीति के तहत ये आदेश लागू करने की कि 6 वर्ष से कम का उम्र का बच्चा एडमिट नहीं होगा, कक्षा 1 में उसका एडमिशन नहीं होगा? क्यों कहा गया, क्या रीजन? ऐसा तो कोई बाउंडेशन थी नहीं, लेकिन बाउंडेशन लग गई। और जब बाउंडेशन लगी तो ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या है सच्चाई, और इसके पीछे सबने दौड़ लगाई। सब जानना चाहते थे कि सच क्या है, और सच्चाई जानते जानते मामला यहां तक पहुंचा कि लोग असत्य के फेर में फंस गए और सच्चाई पता नहीं लगी, और धड़ाधड़ प्राइवेट स्कूलों की तरफ गार्जियंस दौड़ पड़े। सरकारी विद्यालयों से मोह भंग हो। अब 6 वर्ष तक कौन इंतजार करेगा? प्ले स्कूल, प्ले के बाद यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, और उसके बाद कक्षा 1। यानी अगर 6 वर्ष में हम कक्षा 1 में बच्चा करेंगे एडमिट, उधर प्राइवेट में हमारा कक्षा 1 में जो बच्चा जाएगा तब तक सारे प्रैक्टिकल, सारी रिकवरी, सब कुछ सीख चुका होगा, और वो मेरा बच्चा जब कक्षा 1 में पहुंचेगा तो विधिवत कई चीजों का जानकार हो चुका होगा। ये बात गार्जियंस के दिमाग में घर, और यहीं से बस बच्चों की संख्या कम हो गई। तो इसे किसने कम करने का, इसे किसे जिम्मेदार माना जाएगा? शिक्षक को, शिक्षा मित्र को, अनुदेशक को? अरे तो सरकार का मसला है, इन गरीबों के पद क्यों काटते जा रहे हो? ये स्कूल बंद करके बड़ी तादाद में पूर्व प्रधानमंत्री की स्वावलंबी योजना का चीरहरण क्यों करते चले जा रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि प्रत्येक गांव में जूनियर, प्रत्येक पंचायत में जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, और प्रत्येक मजरे में एक प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, ताकि गांव के गरीब मजदूर किसान का बेटा शिक्षित हो सके। किसने रोका? कौन है वो रोकने वाला? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, 2019 में नई शिक्षा नीति लागू होती है, जो आज तक जमीन पर उतर नहीं पाई है, लेकिन 6 साल का मामला लगा दिया। अब 6 साल तक सरकारी स्कूल के लिए कोई भी अपने बच्चे को रोकेगा नहीं। आपके स्कूल चले, बंद हो, गार्जियन ने
सरकारी की बात राह छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ लगा। और इस दौड़ और आपाधापी में नुकसान किसका हुआ? उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों का। कैसे हुआ वो समझ लीजिए कि अब नए पद सृजित नहीं होंगे। पहले से 2 लाख पद शिक्षकों के 1,93,000 खाली है। आपने सुना होगा कि बीते दिनों हमने प्रोग्राम भी किया था कि 2 घंटे में शिक्षक भर्ती आई और यूपी सरकार ने ट्विटर से दौड़ लगाई। ट्विटर पर आई वैकेंसी, 2 घंटे नहीं टिकी, 2 घंटे में सरकार ने ट्वीट डिलीट कर दी। धन्य हो प्रभु, अहो भाग्य हमारे। शिक्षक की भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षक की भर्ती की वैकेंसी की खबर होगी उसे डिलीट कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे अनुदेशक के 2017 से 17,000 रुपया सरकार ने लिख के रखे, गाय बगाए खबर चला लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा लेते हैं, लेकिन मिले 17,000 आज तक नहीं। वैसे ही 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई। 69,000 वाला मसला अभी तक